नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गौड़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी को परिवार सहित सर्च आउट परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नंबर्स आपके लिए मंगलमय हो। आइए आप शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। श्रद्धा ना तो दिन मानती है ना ही कोई त्योहार। यही कारण है कि सीगरी के महामाया देवी मंदिर पर अब श्रद्धालुओं की भीड़ आए दिन जुटना शुरू हो गई है। आज नववर्ष के पहले दिन भी श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और देवी के समक्ष मत्था टेका। कुछ सालों तक मोदीनगर के सीकरी खुर्द स्थित महामाया देवी मंदिर में नवरात्रों के दौरान ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटा करते थे, लेकिन कुछ वर्षों के दौरान रविवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु सीकरी देवी स्थित महामाया के दर्शन करने के लिए जुटने लगे। वैसे श्रद्धालुओं का अन्य दिनों में भी मंदिर परिसर में तांता लगने लगा है। शुक्रवार को नववर्ष की सुबह बड़ी मात्रा में श्रद्धालु सीकरी देवी महामाया मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। यहाँ नवरात्रों में ही आयोजित होने वाले मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटा करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे रविवार को यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। लेकिन जैसे जैसे इस देवी मंदिर की मान्यता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कोई भी त्यौहार हो यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जैसा कि आज साल का पहला दिन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा है। माँ देवी के दर्शन कर आशीर्वाद मांग रहे हैं। मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव ने किया 2 सड़कों का फीता काटकर उद्घाटन। मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नंगला बेर एवं ग्राम अवलपुर में विधायक निधि द्वारा निर्मित सड़क का उद्घाटन मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया तथा ग्रामवासियों में हर्ष का माहौल था। ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया तथा विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासित किया कि समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इस अवसर पर जिला महामंत्री जितेंद्र चित्तोड़ा, सुभाष सांगवान, ग्राम प्रधान रकम सिंह, धर्मपाल, जितेंद्र, मंडल अध्यक्ष पुनीत कंसल, नीटू, संजय भदोला, कपिल, सतीश, अमित खटाना, राजीव, अरविंद, संजीव, रोहित, कुलदीप, अभिषेक, प्रमोद, शिवम, अभय, फौजी जगमोहन, मोहित, प्रशांत आदि लोग उपस्थित रहे। सरकार द्वारा रिटर्न फाइल करने के लिए 10 दिन और ऑडिट के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है, लेकिन इस पर कर अधिवक्ता अरुण राघव का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कर अधिवक्ता अरुण राघव जी। हम उनसे जानेंगे समय समय पर उनके द्वारा टैक्स और अन्य विषयों पर सरकार को दी जाने वाली सलाहों के विषय में। सर्वप्रथम मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं और नमस्कार के साथ मैं नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय, आनंदमय, सुखमय हो, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। जहां तक जीएसटी का विषय है, आज के विषय में एक ज्वलंत समस्या समस्त व्यापारियों के आगे और जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनके आगे है। ऑडिट की समय सीमा, इनकम टैक्स की समय सीमा और जीएसटी ऑडिट की समय सीमा, जिसके लिए हम लोगों ने पूर्ण प्रयास किया। उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन ने एक लड़ाई लड़ी और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को इस समस्या से बताया, उनके सम्मुख रखा पत्र के माध्यम से। लेकिन उन्होंने जो सिर्फ 10 दिन जो बढ़ाए हैं एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए, आईटीआर फाइल करने के लिए मात्र 10 दिन बढ़ाए हैं और ऑडिट के लिए, इनकम टैक्स ऑडिट के लिए 15 दिन की सीमा उन्होंने बढ़ाई है। तो ये एक ऊँट के मुंह में जीरे वाली स्थिति है। बहुत ही कम समय है। हम लोग इस वक्त रात भर बैठकर कार्य कर रहे हैं अपने ऑफिसों में। और ऑडिट, कोरोना की स्थिति कितनी खराब है, दिल्ली में स्थिति सबको पता है और दिल्ली से सभी राज्य अछूते नहीं हैं। इसके बावजूद भी और अर्थव्यवस्था पटरी पे तो आना दूर की बात है कि कहीं कुछ नहीं है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट पड़ी है। इसके बावजूद भी व्यापारी वर्ग पर ये अंतिम तिथि का दबाव, वो बहुत गलत बात है। पूर्ण प्रयास किया गया, इसके बावजूद भी आपने 10 दिन 15 दिन बढ़ाए गए हैं, ये बहुत दुखद है। इसके लिए आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसकी तिथि कम से कम 31 मार्च तक जाए। कारण यह है कि व्यापारी पर
आज की डेट में अपना व्यापार चलाने के लिए पैसा नहीं है तो कर के लिए वो कहाँ से लाएगा। और ऊपर से अंतिम तिथि की वजह से जो पेनल्टी का दबाव है वो बहुत कठिन है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सलाह समस्त कर अधिवक्ता समाज दे रहा है कि एक तो सबसे सर्वप्रथम वित्त मंत्री महोदया को वो या तो ताकीद करें या उन्हें उस पद से मुक्त करें। कारण यह है कि वो समझ ही नहीं पाती टैक्स प्रोफेशनल और व्यापारिक वर्ग की जो समस्या है उसको समझ ही नहीं पाती। तिथि में क्या जा रहा है, तिथि को अगर आगे वो 1 महीना बढ़ा देते तो एक तरफ तो आप दबाव देते हैं कोरोना के कारण कि आप जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दूसरी तरफ आप ये प्रेशर आम जनता पर, व्यापारी वर्ग पर और टैक्स प्रोफेशनल्स पर बनाते हैं कि समय पर काम हो। कैसे संभव है? तो तिथि तो आगे बढ़ानी ही पड़ेगी। उस तरह से नहीं चलता कि भाई डंडा ले लिया और हाँक दिया पब्लिक को, इस तरह से नहीं चलता। तो आगे और भी प्रयास जारी है हमारी तरफ से कि उसमें तिथि आगे बढ़े। बाकी प्रयास कर रहे हैं, बाकी देखें भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये तो वक्त ही बताएगा। अरुण जी, जो व्यापारियों को समस्या आती है टैक्स संबंधित, उसमें उनका समाधान आपके पास होता है, लेकिन जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपके लोग हैं, एडवोकेट जो प्रोफेशन है उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें जो प्रॉब्लम आती है उन्हें आप कैसे शॉर्ट आउट करते हैं? भाई जी, हम लोग जो समस्याएं हैं हम लोगों के सामने, उन समस्याओं से केंद्र सरकार, राज्य सरकार को अवगत कराते रहते हैं समय समय पर और प्रयास करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं। अभी फ़िलहाल ही एटा में हमारे जो सरकारी अधिवक्ता हैं श्रीमान राजेंद्र शर्मा जी, उनके साथ पुलिस ने बहुत ही गलत व्यवहार किया। पुलिस ने उनके घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसकर उनके साथ जो मारपीट की है, उनके परिवार के साथ मारपीट की है, वो बहुत ही निंदनीय है। अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, ऐसी संविधान में व्याख्या है। तो कानून को तार तार करते हुए पुलिस ने जो ये कार्रवाई करी, इसकी हम लोग उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता संगठन घोर निंदा करता है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र प्रेषित किया गया जिसमें उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठिन से कठिन कार्रवाई की मांग हम लोगों ने की है। और इसके अलावा भी जो समस्याएं होती हैं, समस्याओं से हम दो चार हो रहे हैं। जब से जीएसटी लगा है तब से स्थिति ये है कि कर अधिवक्ता समाज जो है वो मानसिक रोगी हो गया है। मानसिक रोगी से मेरा मतलब है कि हम सभी लोग हाइपरटेंशन के मरीज हो गए हैं। इतनी प्रेशर रहता है दिमाग पर कि मैं बता नहीं सकता आपको। दूसरा, गवर्नमेंट का जो दबाव रहता है अंतिम तिथि का, अंतिम तिथि के बाद जो पेनल्टी लगती है, आज की डेट में ये मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि सरकार के पास पेनल्टी के रूप में रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है वनस्पत नॉर्मल रेवेन्यू के। तो इसमें बस ये है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार को समय समय पर हम लोग अवगत कराते रहते हैं। और कई बार अभी हमने एक मांग की है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग पहले केंद्र सरकार से भी मांग कर चुके हैं, राज्य सरकार से भी मांग की है। आश्वासन राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया था जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान एडवोकेट हर्ष शर्मा जी हापुड़ से, वो मिले थे उनसे। हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं नानक चंद अग्रवाल जी, वो मिले थे। और प्लस पूरी टीम उनसे जब मुख्यमंत्री जी से मिली थी तो उन्होंने पूर्ण इसका आश्वासन दिया था कि हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को बहुत शीघ्र, कम से कम प्रांत में तो लागू करेंगे ही, केंद्र के लिए केंद्र को भी हम कहेंगे। परंतु आज तक इस संदर्भ में आगे नहीं बढ़ पाई है सरकार। उसके विषय में भी वार्ता चल रही है। तो देखिए, हमारा पूर्ण जोर जो रहेगा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर रहेगा, जिससे कम से कम जो एटा जैसी घटनाएं हैं वो उनकी पुनरावृत्ति ना हो सके। आज खबरों में इतना ही। कल आपसे फिर कुछ और खबरों के साथ मुलाकात होगी।
तब तक आप देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें।